28 दिसंबर 2022 का जो फर्स्ट डे का जो मैथ है 1 to 5 का, उसका प्रश्न आज फिर आपके सामने लेके आए। इससे पहले 10 प्रश्न हो चुका था, अब एक प्रश्न संख्या 41 से लेकर के 45 तक पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सबसे पहले 41 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अगर आप नए यूज़र्स हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप पहले से हैं तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अंग्रेज़ी के अक्षर एच और ई में समकोण की कुल संख्या कितनी है। तो आप देख रहे हैं कि एच जो है इस तरह से बना हुआ है, यहाँ एक समकोण, ये दूसरा समकोण, फिर ये तीसरा समकोण, ये चौथा समकोण। तो एच में 4 समकोण हैं। वहीं ई में देख लीजिए, ई में ये पहला समकोण हो गया, यहाँ आपको 1 2 समकोण, तो 3 हो गया, और फिर यहाँ एक 4 समकोण, तो टोटल 8 समकोण हो जाता है। तो आंसर ये 8 पे लगेगा। तो उसके बाद फिर जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 42 कि एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। देखिए, वर्ग का परिमाप 120 है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। तो देखिए, वर्ग जो होता है वो इस तरह से होता है, चारों साइड बराबर होता है उसका। तो इसका परिमाप मान लिया ए ए ए ए, जब चारों ए को जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। परिमाप वही होता है, चारों साइड का जोड़। तो ये हो गया 120। तो a इक्वल टू हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो 30, a इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इसका 2 गुना है। लंबाई क्या है कि किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। तो 2 गुनी है मतलब 100 30 निकला है वर्ग का, तो आयत का कितना निकल जाएगा, 60 निकल जाएगा। मतलब 2 गुना है लंबाई, तो 30 दूना 60। तो लंबाई 60 हो गई आयत की। आयत ऐसा होता है, आपको मालूम है। तो ये 60 हो गया। ये मान लीजिए कि जो ब्रेथ है तो b हो गया, और ये लंबाई है तो l हो गया। तो l 60 हो गया। अब आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो बोल रहा है आयत का परिमाप यहाँ दिया हुआ 156, तो 2LB जो हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 56 हो गया। तो 56 हो गया। इसका मतलब है कि L प्लस बी इक्वल टू हो गया, ये 2 से ये 56 कट जाएगा, तो 28 दूना 56। तो L प्लस बी इक्वल टू 28 हो गया। और हमें मालूम है कि L जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है, सॉरी 156 है, 156 है, समझा। तो 156 है तो 78 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 78 हो गया। और L जो दिया हुआ है वो आप देख रहे हैं कि 2 गुना, तो L तो 60 हमारा निकला है, तो 60 प्लस बी 78, तो b इक्वल टू 78 में से 60 माइनस हो जाएगा, मतलब बचेगा 18। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो b आ गया 18 सेंटीमीटर, l हो गया आपको 60 सेंटीमीटर। तो बोला आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा। तो इसका 18 आ गया, तो आयत का क्षेत्रफल होता है l इंटू बी। तो मतलब क्या हो गया, 60 इंटू 18, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, ये 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 3 तिया, मतलब ये होता है ए स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 30 इंटू 30, तो 30 इंटू 30 क्या होगा, 900 हो जाएगा। तो दोनों में अंतर कितना हो गया, 1080 और 900 में, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आप यहाँ
देख रहे हैं कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थी, मतलब कोई एग्जाम हुआ है, टेस्ट हुआ है, उसमें 25 विद्यार्थी शामिल है, तो उसका प्राप्तांक नीचे दिया गया हुआ है। बोल रहा है 62 है, कितने विद्यार्थी का प्राप्तांक 55 से लेकर के 75 के बीच है। तो अब गिन सकते हैं, ये तो सिंपल है कि 55 से 75 के बीच कितने लोग हैं। तो आप देख सकते हैं 55 से 75 के बीच जो भी लोग हैं वो हैं, एक ये है 55 से 75 के बीच, ये हैं 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11 लोग हैं 55 से 75 के बीच। तो इसका आंसर हो गया 11 बी। अब 44 देखिए, निम्न तालिका एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 6 दिन, मतलब जो 6 दिन हैं, बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। तो रविवार को 65 बुक, सोमवार को 40, मंगलवार को 30 और बुधवार को 50, गुरुवार को 20 और शुक्रवार को 70। बोला दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या। हम देख सकते हैं रविवार को कितना बेचता है 60, फिर दूसरा है सोमवार प्लस 40 और तीसरा है बृहस्पतिवार जिसको गुरुवार कहते हैं प्लस 20। तो टोटल कितना हो गया 6 4 10 और 20 120 बुक हो गया। तो बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या शुक्रवार और बुधवार, देखिए शुक्रवार और बुधवार, सॉरी 65 ही है, तो 125 है ना। रविवार को 65 है तो मतलब हो गया 125। और बोल रहा है कि शुक्रवार और बुधवार को बेची गई पुस्तक। तो शुक्रवार को देखिए कितनी बेची गई है, बुधवार गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार को 70 है ना, और बुधवार को 50। तो ये हो गया दोनों मिला के 120। तो इस तरह से 3 दिन में 125, आइए 2 दिन में 120। तो अब बोल रहा है कि की गई पुस्तक की कुल संख्या में क्या अंतर है। तो देखिए एक हो गया 125, एक हो गया 120, तो अंतर 5 ही आया ना, तो इसका आंसर 5 हो गया। तो इस तरह से आसानी से बन जाता है। निम्न पैटर्न का, अब 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। तो देखिए आप पैटर्न का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं इधर 1 2 3 4 5 लगातार संख्या दी हुई 6 7 8, इसका मतलब है कि यहाँ अब 9 आएगा। और इधर जो है 2 है 3 है 5 है 7 है, यहाँ तक तो लग रहा है कि सब ऑड नंबर हम ले रहे हैं, लेकिन इवन 2 हो गया तो फिर 11 हो गया। अगर ऑड लेते तो 9 आता है बीच में, तो इसका मतलब है कि अभाज्य संख्या हम लोग ले रहे हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटता है, 1 और इटसेल्फ है ना। 3 भी अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटता है, ना 2 से। 5 भी है अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटता है, 11 भी। तो इस तरह 13 17 19 के बाद की जो अभाज्य संख्या है वो कितना है 23 किसी से नहीं कटता है, क्योंकि 19 के बाद 20 है जो 2 से कट जाता है, 21 भी 3 से कट जाता है, 22 भी 2 से कट जाता है, 23 किसी से नहीं कटता है, अपने आप से कटता है। तो इस तरह से 23 हुआ। तो 9 तिया 27, 9 दूना 18 और 2 20, मतलब 207 हुआ। तो इसका आंसर आप देखिए, ये जो 207 है ये 23 207। तो इस तरह से जो बचे हुए प्रश्न थे तो वो पूरे हुए मैथ के। तो इस तरह से 28/12/2022 का जो सीटेट का प्रश्न था वो कंप्लीट हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अगला वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके।